अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ 24 स्टोरीज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोबिया रियासत अली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो ऐसी बहनों के बारे में जो कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। दोनों बहनें जो हैं वो नबी होने का दावा कर रही हैं। एक बहन का नाम है सना और दूसरी बहन का नाम जो है वो हिना है। हिना जो है वो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और सना जो है वो लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं। और हिना जो है उसने बाकायदा इस बात का जो है वो इकरार किया है कि अल्लाह माफ़ करे, खुदा खासा कि वो एक नबी है और अल्लाह ताला की तरफ से उनको नबूवत के जो हैं वो उन पे तासरात अता होते हैं, उन पर वही नाजिल होती है और अल्लाह ताला जो है वो उनसे बातें करते हैं। ख्वाब में आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातें करते हैं और उनको हुक्म देते हैं कि वह लोगों में जो है उनकी तबलीग करें। तौबा नाउज़ुबिल्लाह वो ये कहती हैं कि अल्लाह ताला जो है वो उनके महरम हैं, यानी कि वो अल्लाह ताला को अपना शोहर मानती हैं, अपना महरम मानती हैं और अपने बेटे को जो है वो अल्लाह का बेटा मानती हैं। और उनके साथ साथ जो है वो इनकी फैमिलीज़ नहीं बल्कि ये 1 साल से नहीं, ये बल्कि पूरे 7 साल से जो हैं वो इस चीज़ की जो है वो फैला रही हैं, इस चीज़ को बढ़ा रही हैं, लोगों में जो है वो फतूर जो है वो बढ़ रही हैं। वो उनका इस तरफ से एक मानना है कि वो इस शैतान की जो है वो इबादत करती हैं, अपने आप को अल्लाह माफ़ करे जो है वो अल्लाह ताला की महरम बनाकर लोगों को बता रही हैं कि हम नबी हैं। और जो है वो नबूवत का दावा करने वाली ये ख़वातीन फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती थी और लोगों ने जो है वो इनके घर के बाहर हजूम खड़ा कर दिया जब लोगों को पता चला, जब ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर फैली। हालांकि ये 7 साल से इस चीज़ में मसरूफ़ थी, इस काम में मसरूफ़ थी कि वो लोगों में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्शन की तरह जो है वो अपनी इस गलाज़त का जो है वो जहर भर रही थी और लोगों को बता रही थी कि हमारे पास जो है वो इल्म है और हमने बहुत से जो है वो लोगों को अपने वश में किया हुआ है, लोगों के ऊपर हमारा जादू चल रहा है और लोग हमारी जो है वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, हमारी बात को मानते हैं और हम जो भी कहें लोग वो करने को तैयार हैं। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, इन्होंने बोला कि हम नबी होने का दावा करती हैं तो लोग इस कदर जो है वो इनको मानने पर भी तैयार हो गए हैं जिन लोगों पर इन्होंने अपना जादू चलाया हुआ है। हालांकि ये औरतें जो हैं दावा तो ये करती हैं कि हर टाइम वज़ू में रहती हैं, हर टाइम नमाज पढ़ती हैं, 50 नमाज़ें, जो कि एक वक्त था कि आप सल्लम पे 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई थी। तब से ये उन चीज़ों को माइंड में रख के लोगों को बता रही हैं कि हम तो ऑल टाइम जो है वो नमाज़ें पढ़ते रहते हैं, 50 नमाज़ें पढ़ना सारा दिन में यही हमारा काम है, हम वज़ू की हालत में रहती हैं। और अगर दूसरी तरफ इनकी तरफ देखा जाए तो ये ऑल टाइम मेकअप में लिपस्टिक लगाकर, नेल पेंट्स लगाकर जो है वो बग़ैर जो है वो पर्दे के लोगों के सामने आती हैं और लोगों को बता रही हैं, लोगों के सामने तबलीग कर रही हैं, शैतान को जो है वो बढ़ावा दे रही हैं, शैतानी इल्म को बढ़ावा दे रही हैं। और इनका मानना जो है वो ये है कि हमने जो है वो लोगों के साथ ये काम, जब ये पुलिस के हाथों चढ़ गई, पुलिस ने जब इन्हें पकड़ लिया, सबसे पहले तो जो है वो हिना को पकड़ा गया और हिना के बाद जो है इसकी दूसरी बहन जो है सना, और इन्होंने अपने नाम जो है वो सनाउल्लाह और हिना के साथ मतलब अल्लाह ताला के नाम को अटैच किया सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह ताला इनके महरम हैं। इनके बहनोई का ये कहना है कि मैं इनके पास ही होता हूँ, अपनी साली के और अपनी बीवी के पास होता हूँ जब इनके ऊपर वही नाजिल होती है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर इनसे बातें करते हैं और इन्हें बताते हैं कि दुनिया के सामने आप अपने आप को जो है वो अपने आप को ज़ाहिर करें, आप लोगों को बताएं कि आपके ऊपर जो है वो नबूवत तारी हुई है, आपको नबूवत का ओहदा मिल गया है। तो ये लोगों के सामने इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं और सिर्फ इनका काम ये इसलिए है, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह कर रही हैं कि लोगों से पैसे बटोरने के लिए। इनका मानना ये है कि ये ज़्यादातर लीड क्लास के तबके को जो है वो अप्रोच कर रही हैं। फैसलाबाद में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, बहुत से लोगों को इन्होंने अपने वश में किया, अपने जादू के साए में ले लिया। बहुत सी औरतें जो है वो इनके पीछे लग चुकी थी, लेकिन वहाँ पर इनका काम जो है वो स्लो पड़ गया था, कम पड़ गया था। इस वजह से ये जो है अब लाहौर शिफ्ट हुई और लाहौर के लीड क्लास जो है वो एरिया में जाके इन्होंने अपना घर बनाया और वहाँ पर जो है वो वहाँ की औरतों को जो है अप्रोच करना शुरू किया। इन्होंने ना सिर्फ लाहौर और फैसलाबाद बल्कि सराय आलमगीर में भी इनके नुमाइंदे पाए गए, वहाँ पर भी लोग जो हैं वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं, नबी होने का दावा कर रहे हैं कि हम भी नबी हैं और हमारे पास नबूवत की जो है वो वही नाजिल होती है, हमारे साथ आप सल्लम आके बातें करते हैं और हम लोगों को यही बता रहे हैं। और यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि चाहे आप हमें
कत्ल कर दें, हमें इस बात से कोई लिंक नहीं है, कोई सरोकार नहीं है कि चाहे आप हमें कत्ल कर दें, फांसी की सज़ा दे दें। हमने जो दावा करना था ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें हुक्म हुआ था और हम उस हुक्म को जो है वो बजा ला रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्ला। ऐसे अल्फाज जो ये यूज़ कर रही हैं, बोलते हुए भी इंसान को शर्म आती है कि अल्लाह ताला इनके महरम कैसे हो सकते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म नबूवत का दावा कर दिया गया था तो इनके बाद जो है वो आज तक तो कोई नबी आ ही नहीं सकता। 1,24,000 पैगम्बर जो हैं वो दुनिया में आए और उनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो ख़त्म नबूवत का दावा कर दिया गया। और इसीलिए तो अल्लाह ताला ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कोई उनकी नस्ल जो है वो नहीं बढ़ाई। उनके बेटे जो थे, बेटों की पैदाइश भी हुई लेकिन वो ज़िंदा ना रहे, वो छोटी सी एज में ही अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला ने उनको वापस बुला लिया सिर्फ इसी वजह से ताकि जो है वो आगे नबूवत का सिलसिला जारी नहीं रहना था, नबूवत का सिलसिला वहीं तक ख़त्म हो जाना था। तो ये लोग कैसे, इनको कैसे बढ़ावा मिल रहा है, इनके दिमाग में किसने ये शैतानियत भरी और क्या दूसरे ममालिक जो हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, जो ईसाई हैं या जो दूसरे लोग हैं, कादियानी हैं, क्या वो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उन लोगों ने इन लोगों को इतना पक्का कर दिया है कि अपनी बात पर अटल हैं और आगे से इन्होंने अपने नुमाइंदे जो हैं, लोग हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, बहुत से लोगों को इन्होंने अपने काबू में कर लिया है और ऐसी ऐसी बातें बताकर उनके ब्रेन वॉश किए हुए हैं कि लोग जो हैं वो इनकी बातों से जो है वो सहमत होने लगे हैं, इनकी बातों को मानने लगे हैं। कुछ लोग तो इनके पीछे अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। सना का जो है वो अभी तो फ़िलहाल अपनी बहन हिना पर जो है वो उन्हें गुस्सा है क्योंकि हिना ने पुलिस के सामने सबसे पहले अपने इस बयान पे जो है वो एग्री किया था कि हाँ हम नबी होने का दावा करती हैं और हम ये करती रहेंगी, आप चाहे हमें मार दें। उसके बाद जो है वो सना को अप्रोच किया गया और सना को भी पकड़ लिया गया, इनके बहनोई को भी पकड़ लिया गया। पाकिस्तान के हर शहर में कहीं ना कहीं से इनका कोई ना कोई नुमाइंदा पकड़ा जा रहा है और वो कोई ना कोई नए से नया जो है वो शोशा छोड़ते जा रहे हैं। बेसिक इनका मकसद था पैसे बटोरना, क्योंकि इनको बाहर के लोग जो हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, जो कादियानी हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो बहुत बड़ी ताकतें हैं, जो बहुत सा पैसा अपने पास रखते हैं, उन लोगों ने इनको बेसिकली अप्रोच किया हुआ है। और आगे भी ये पाकिस्तान में सिर्फ इसीलिए ये बेहूदगी और ये गलाजत फैला रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो एलीट क्लास के लोग हैं, जो एलीट क्लास की औरतें हैं, उनके पास पैसा तो है लेकिन सुकून नहीं है। बेसिक लोग जो हैं वो सुकून ढूंढते हैं, अल्लाह ताला को छोड़कर ऐसे लोगों की तरफ जाते हैं, पीरों फ़कीरों की तरफ जाते हैं और ऐसी औरतों के कहने पर अमल करने लग जाते हैं, जबकि हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, हमारे पास पैसा है, हर फैसिलिटी है, हर चीज़ मौजूद है, ज़िंदगी की कोई भी कमी हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो हमें बेशक अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, कुरान पाक की तलावत करनी चाहिए ताकि हमारे दिलों को सुकून मिले। लेकिन हम खुद ही ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं, इन लोगों की ताकत को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं, इन्हें पैसे देते हैं, वो जितने पैसे मांगते हैं, कोई सदका, कोई बकरा, कोई कुछ भी, जो भी लोग ये डिमांड करते हैं, हम उनकी डिमांड्स को जो है वो पूरा करने पर तुल जाते हैं। हम कहते हैं कि बस ठीक है, जो ये कह रहे हैं वही हमें मिल जाएगा। बेसिक ये लोग अपने आप को इस तरह इंट्रोड्यूस लोगों के साथ करवाते हैं कि हम अल्लाह ताला के मैसेंजर्स हैं, मतलब हम रसूल हैं, हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से वही आती हैं, हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने जो है वो हमें बहुत सी ऐसी बातें बता के, मन घड़ंत बातें जो हैं वो अपने आप से घड़ते हैं और लोगों को बताते हैं और लोगों को यकीन दिलाते हैं। बेसिक लोगों की ज़िंदगी में आजकल डिप्रेशन ही इतना है, लोगों ने जो अमीर तरीन लोग हैं या जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो करने के लिए कुछ भी तैयार हो जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनसे आप कुछ भी कह लो, वो अपने भूख मिटाने के लिए, अपनी जो है वो गुर्बत को ख़त्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन इन दोनों बहनों का मानना ये है कि हमने एलीट क्लास को इसलिए चुना, हम ऐसी औरतों के पास इसलिए जाते हैं जो बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ताकि हमारे पास पैसा आए, ताकि हमारे पास शोहरत आए। ऐसी औरतें ही हमें पैसा ज़्यादा जल्दी दे देती हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। और जब हम उन पर अपनी कोई जादू, कोई आयत पढ़कर फूंक देती हैं जिनसे उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है, जारी सी बात है, कुरान पाक है, कुरान पाक की कोई भी आयत है आप पढ़ें, कुरान पाक को पढ़ें तो आपको दिली सुकून भी मिलता है।
लेकिन इन लोगों ने सिर्फ जो है ये एक ढोंग बनाया हुआ था, एक ढोंग रचाया हुआ था। इनका मेन मकसद ये था, मेन पर्पस ये था कि ये पाकिस्तान में अपना ये एजेंडा फैलाएंगी, लोगों के ब्रेन वॉश करेंगे, लोगों से पैसे बटोरेंगी और इतनी दौलत इकट्ठी कर लेंगी कि ये पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगी और वहाँ पर सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल्स और टिकटॉक पर जो इनके वीडियोस वायरल्स हैं उनके ज़रिए जो है वो लोगों के ब्रेन वॉश करती रहेंगी। अभी फिल वक्त ये दोनों बहनें जो हैं वो पुलिस के हवाले हैं। इनके बहनोई और उनके बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया है और यकीन है कि पाकिस्तान की पुलिस जो है वो इनको वही सज़ा देगी जो इस्लाम ने एक काफिर के लिए जो है वो मुंतखब की हुई है, या जो नबी होने का दावा करे, रसूल होने का दावा करे, उस इंसान के लिए जो इस्लाम ने सज़ा मुंतखब की है, यकीनन इनको वही सज़ा मिलेगी। और यकीनन इनके सारे साथी जो पाकिस्तान में फैले हुए हैं या जो पाकिस्तान के बाहर हैं उनको अप्रोच कर लिया जाएगा। जितना भी डाटा है, जितनी भी इनकी वीडियोस अभी तक वायरल हो चुकी हैं, जिस जिस चैनल पे जो है वो वीडियोस लगाई गई हैं वहाँ से रिमूव कर दी जाएंगी और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और इनका ये सारा एजेंडा जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।